दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों आज आपको मोदी जी की एक क्रेडिट लेने वाली और किस तरह से उसको लेकर के थू थू हो रही है वो खबर बताऊंगा, जिसके बाद आप भी थू थू करने लगेंगे। मोदी जी क्रेडिट लेने में बहुत महारत हासिल है। मोदी जी को बहुत जल्दी क्रेडिट लेते हैं। सेना ने कुछ किया तो क्रेडिट ले लिया, उनके किसी मंत्री ने अच्छा काम किया तो क्रेडिट ले लिया। क्रेडिट लेने में तो महारत हासिल कर ली है मोदी जी ने। और जब जनता के सामने ये बातें आती हैं तो किरकिरी होने लगती है, थू थू होने लगती है। अरे होने क्या लगती है, होने लगी है। जी हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं देश लाइव। आपको तो पता ही होगा कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, और इसमें भारत ने इतिहास भी रख दिया है। ओलंपिक के इतिहास में अब तक किसी ने भी पहले दिन कोई भी मेडल नहीं जीता था, और हमारे देश की मीराबाई चानू ने पहले ही दिन मेडल जीतकर इस इतिहास को बदल दिया है। वहीं मोदी जी इस इतिहास में अपना भूगोल जोड़कर एक और इतिहास रच रहे हैं, एक और इतिहास रचना चाह रहे हैं, और वो है क्रेडिट लेने का और सोशल मीडिया में बच्चों के जैसे फेमस होने की जिद का। और इसी के चलते उनकी हर जगह देश में विदेशों में किरकिरी हो रही है दोस्तों। दरअसल जैसे ही मीराबाई चानू ने मेडल जीता तो मोदी जी ने पिछले दिनों उनकी जो फोटो है वो निकालकर ट्विटर पर अपने चिपका दी। वाह मोदी जी, आप जैसा टैलेंटेड तो किसी ने भी नहीं देखा होगा। मतलब पहले ही सभी खिलाड़ियों की फोटो एक जगह फोल्डर में सेव है, बस जो जीतता जाएगा तुरंत उसकी फोटो निकालकर ट्विटर पर चिपका दी जाएगी। और अगर खेलों की बात की जाए, खेलों के आगे बढ़ाने की बात की जाए, तो आप बैकफुट पर चले आते हैं, उसमें आप कुछ नहीं करते। दोस्तों मैं आपके सामने पिछले कुछ सालों के आंकड़े रखूंगा, आप खुद ही समझ जाएंगे कि खेलों को हमारे देश में कितनी प्राथमिकताएं मिलती हैं, कितनी ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। दोस्तों इंडिया टीवी के हवाले से ये खबर 1 फरवरी 2021 को प्रकाशित की गई, जब बजट सेशन चल रहा था, जब बजट सत्र चल रहा था। तब खेलों के बजट पर केंद्र सरकार ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए खेलों के लिए 2596.14 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया, जो पिछले वित्त वर्ष में आवंटित बजट से 230.78 करोड़ रुपए कम था दोस्तों। जिससे साफ हो जा रहा है कि केंद्र सरकार खेलों को लेकर कितनी ज्यादा सीरियस है। वहीं पिछले 5 सालों के बजट पर अगर नजर डालें तो खेलों के कोटे पर लगातार कमी हो रही है दोस्तों, लगातार कमी आ रही है, लगातार बजट जो है कम दिए जा रहे हैं। अब आपको राजस्थान पत्रिका की एक खबर मैं दिखाता हूं, ये खबर देखिए, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि स्टेडियम के रखरखाव के लिए जो बजट दिया जाना चाहिए उसे तो छोड़िए, उसमें उल्टे कमी हो गई। जहां पिछले साल 66 करोड़ रुपए दिए गए थे स्टेडियम के मेंटेनेंस को लेकर के, इस साल उसे घटाकर 30 करोड़ रुपए कर दिए गए, मतलब आधे से भी कम। और फिर आप कहते हैं कि खेलों को आगे बढ़ाने के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रयासरत हैं। और जब ये खिलाड़ी बिना किसी अच्छे संसाधनों के हमारे देश में जो कि उपलब्ध होने चाहिए, बिना कोई अच्छे मटेरियल के, अच्छे संसाधनों के, जब वो मेडल जीत करके आते हैं, अपनी दम पर जीत करके आते हैं, तो आप क्रेडिट लेने सबसे आगे पहुंच जाते हैं, आप क्रेडिट लेने के लिए सबसे आगे खड़े हो जाते हैं। खेलों की अगर बात होती है हमारे देश की, तब आप पीछे हो जाते हैं। खेलों के बजट की अब बात होती है तो दिन प्रतिदिन आप जो है, जैसे जैसे अगला साल आता जा रहा है, वैसे वैसे आपका जो बजट है वो कम होता जा रहा है। खिलाड़ी हमारे देश में एक से एक टैलेंटेड खिलाड़ी भरे पड़े हैं, मगर उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई भी प्रयास अगर देखा जाए जमीनी स्तर पर वो नहीं हो रहा है। क्रेडिट लेने के लिए सबसे आगे आप खड़े हो जा रहे हैं, आपके नेता खड़े हो जा रहे हैं कि नहीं, हमारे देश के इन सपूतों ने परचम लहराया है, हमारे देश के सपूतों को सलाम है, हम सबकी तरफ से सलाम है। मगर हम ये बात, ये सवाल इसलिए भी रख रहे हैं कि आप क्रेडिट लेने तो चले आते हैं, पर खेलों के आगे बढ़ाने की जब बात होती है, खेलों को बजट की जब बात होती है, तब आप पीछे हट जाते हैं। सार दल सार आप उन बजटों को लेकर के आप कमी कर रहे हैं, आप बजट को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। प्लस जो भी मेंटेनेंस की अगर बात की जाए दोस्तों, मैं पिछले समय मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, तो रिपोर्टिंग के दौरान मैं एक चैनल का नाम नहीं लूँगा, उस चैनल में जब मैं प्रॉपर जॉब कर रहा था, रिपोर्टिंग कर रहा था, तो मैं जाता था, मैं
मुझे खेल विभाग मिला था, बीट मिला था खेल का, मैं खुद जाता था। जब मैं स्टेडियम जाता था तो वहाँ की जो दशा है, वहाँ के जो कर्मचारी रखे गए हैं, वहाँ पर जो कोच रखे गए हैं, उन लोगों के मन से ही ये बातें निकलती थी कि भाई हम क्या करें, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। जो मेंटेनेंस के लिए जो पैसे आते थे वो अब कम हो गए हैं, रख रखाव के लिए पैसे कम हो गए हैं। जो खिलाड़ी अपने आप आते हैं, अपने मन से खेलते हैं और चले जाते हैं। किसी भी प्रकार का अनुदान जो है वो सरकार को जो मिलना चाहिए, जो देना चाहिए, वो नहीं दे पा रही है स्टेडियमों में। दोस्तों, स्टेडियमों का जो हाल है वो अगर आप बेटर नहीं करेंगे, हमारे खिलाड़ियों के लिए आजकल की आधुनिक तकनीकी के हिसाब से आप जो मटेरियल वहाँ पर नहीं भिजवाएंगे तो हमारे देश कैसे आगे जाएगा? हमारा देश जब खेल में नाम रोशन कैसे कर पाएगा? जब थोड़े बहुत खिलाड़ी जो बेचारे गांव से निकल कर आते हैं, अपनी मेहनत से, अपने दम पर इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश की छाप खड़ी करते हैं, तब आप उसमें क्रेडिट लेने सबसे आगे चले आते हैं। कोई भी मुद्दा होता है उसमें क्रेडिट लेने आप सबसे पहले चले आते हैं। मेन मुद्दे की जब बात होती है तब आप पीछे हट जाते हैं। किसान आंदोलन चिल्ला रहा है, बात कर रहा है, किसान चिल्ला रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आप पीछे हट जाते हैं। तमाम प्रदेशों का भी यही हालात है। उत्तर प्रदेश में तमाम जितने भी अभ्यर्थी, जो मैं पिछली रिपोर्ट में आपको दिखा रहा था, कुछ बेचारे शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी अब बात नहीं सुन रहे हैं। किसान अब बैठ रहा है, किसान वहां पर दिल्ली में बैठ रहा है, धरना दे रहा है, उसकी अब बात नहीं सुन रहे हैं, उसकी अब बात नहीं समझ रहे हैं। वहां पर आप पीछे हट जाते हैं, वहां पर आप बैकफुट पे हट जाते हैं, वहां पर आप आगे नहीं आते हैं। जब कोई अच्छा काम कर देता है तब आप आगे आ जाते हैं अपनी फोटो खिंचवाने के लिए। हमने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो मीडिया में प्रचारित होने के लिए, मीडिया को कैप्चर करने के लिए इतना ज़्यादा ललायित हो, इतना ज़्यादा परेशान हो, हर एक पॉइंट को जो न छोड़ता हो। आपने इवेंट्स पे अपने तमाम तरह के प्रचार के माध्यम से कितने ज़्यादा खर्चा किए हम सब ने देखा। किस तरह से अमेरिका में इतना बड़ा आपने इवेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत अपना जो मोदी 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 को लेकर के हल्ला मचवाया, पूरे मीडिया में अपनी बातों को उठवाई, किस तरह से आपने उस समय किया था, सब ने देखा था कितना खर्चा किया आपने। मगर जब बजट के तहत खर्चे की बात आती है, जब बात आती है कि मेन जो बातें जो हमारे देश की जो मुख्य चीज़ें हैं, खेलों को प्राथमिकता देने की जब बात आती है, तब आप पीछे हट जाते हैं। खेलों को आप आगे नहीं बढ़ने देते, स्टेडियम के मेंटेनेंस पे आप पैसा नहीं देते। लगातार जब बजट आता है तो बजट में आप सबसे पहले अगर कटौती करते हैं तो खेलों की कटौती कर देते हैं, खेलों को किनारे कर देते हैं, खेलों को हटा देते हैं। और आप बात करते हैं हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए जो बेचारे जो खिलाड़ी हैं, जो अपनी मेहनत से, अपनी दम से, किसी तरह से जो भी मटेरियल है उनके पास वो पहुंचते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर एक छाप बनाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर हमारी देश की जो आन बान शान है उसको लेकर के झंडा फहराते हैं, उसको लेकर के अपना नाम, जो तिरंगे का नाम है, ऊपर करते हैं। तब आप सबसे पहले खड़े हो जाते हैं। उनका फोटो अगर नहीं मिलता तो पुराना फोटो चिपका देते हैं और ट्विटर पर आप अपना ही प्रचार करते हैं। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? आपको शोभा नहीं देता है। तमाम सारे लोग इसको लेकर के किरकिरी कर रहे हैं, तमाम जगह इसको लेकर के थू हो रही है। खैर छोड़िए सब बातें, उस बातों को भी हम अपने मन में रख लेते हैं, उन बातों को भी हम संतुष्टि हो लेते हैं। मगर जब ये चीज़ें निकल कर आती हैं, जब ये हमारे तथ्य सामने निकल कर आते हैं, जब ये आंकड़े निकल कर आते हैं कि आप प्रयास ही कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, आप सिर्फ छलावा कर रहे हैं, तो आप जब छलावा कर रहे हैं तो असलियत में, धरती में, ज़मीनी स्तर पर, ग्राउंड के जरिए जो हम चीज़ें रखते हैं तो उसमें कुछ और निकल कर आता है। उसमें निकल कर आता है कि भाई आप सब ग्राउंड पे आप काम ही नहीं कर रहे हैं, खेलों को लेकर के आप एकदम पीछे हैं। बजट की जिस तरह से मैंने आपके सामने दोस्तों आंकड़े रखे, 5 सालों के आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, किसी भी पेपर में, किसी भी जगह पर ग्रोथ बढ़ नहीं रही है, ग्रोथ कम हो रही है। तो अगर ऐसा रहा, अगर ऐसा चलता रहा, अगर इस तरह से रहा, तो हमारे देश का नाम ऊपर ले जाने के लिए हमारे देश के लोग हमेशा अपने कंधे को, अपने दिल को मजबूत लेके चलते हैं, वो किसी भी हद तक पीछे नहीं हटते। मगर अगर आप ऐसी बातें करेंगे, इस तरह की हरकतें करेंगे और जो चीज़ें निकल कर सामने आएंगी तो सबको दिखेंगी, हर कोई देख रहा है, हर कोई समझ रहा है कि आप कितना काम कर रहे हैं खेलों को लेकर के, आप कितना एग्रेसिव हैं, कितना ज़्यादा आप सीरियस हैं खेलों को लेकर के, यह हर कोई समझ रहा है। और आज हर कोई इस बातों को लेकर के थू कर रहा है।
जिस तरह से आप क्रेडिट लेने के लिए सबसे आगे चले आते हैं, सबसे आगे आप फोटो खिंचवा लेते हैं, सबसे आगे आप अपनी अपना जो व्यक्तित्व है उसको लेकर के आप सबके सामने रखते हैं, ये अच्छी बात नहीं है मोदी जी। दोस्तों, ये खबर आपको कैसी लगी? जो मैंने आपके सामने तथ्य रखे, मैंने आपके सामने आंकड़े रखे खेलों को लेकर के, जिस तरह से बातें उठती हैं, जिस तरह से बातें निकल कर आती हैं, सच्चाई कुछ और है दोस्तों। सच्चाई यही है कि खेलों को लेकर के हमारे देश में किसी भी तरह की जो करना चाहिए ग्रोथ, वो ग्रोथ नहीं हो रहा है। किसी भी प्रकार का बजट में कोई भी सुधार, जो बढ़ावा नहीं हो पा रहा है। दिन प्रतिदिन, साल दर साल ये चीज़ें घटती जा रही हैं। जो लोग आप देख रहे हैं जो मेडल जीत करके आई हैं, ये अपनी मेहनत के, अपने बलबूते पर ये लोग मेडल जीत करके आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि रिपोर्ट देखने के बाद कम से कम लोग इस बात को समझेंगे, और अगर आप तक ये बात पहुँचे तो आप भी इस बात को समझेंगे कि क्यों हमारा देश खेल में अभी भी बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं रखता है। अभी भी बहुत ज़्यादा बजट को लेकर के हमारा देश के जो खेल के जो प्रेमी हैं, जो खेल है, जो क्रिकेट की आप बात करें या तमाम तरह के आप खेलों की बात करें, हॉकी की बात करें, आप चाहे कुश्ती की बात करें, आप चाहे तैराकी की बात करें, आप चाहे फुटबॉल की बात करें, तमाम तरह के जो खेल हैं, अगर वो खेलों को आगे बढ़ाना है, आपको आगे ले जाना है, तो आपको कम से कम खेल बजट में कुछ सुधार करने पड़ेंगे। खेलों को लेकर के आपको तमाम सारी चीज़ें जो है वो देखनी पड़ेंगी, और सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, आपको ज़मीन पर भी, ग्राउंड पर भी काम करना पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, इसके साथ मैं विदा लेता हूँ। फिर आऊँगा अगली खबर लेकर के, एक नई रिपोर्ट लेकर के आपके सामने। तब तक के लिए आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप कम से कम हमारी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को आगे बढ़ाएं। नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।